मसीह में प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमने जो अभी वीडियो देखा, ये वीडियो त्रिपुरा का है और जब हम इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो देखिए, जैसे कि इनको जरा ध्यान देंगे, ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चारों तरफ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं कि तंबुओं को तोड़ा जा रहा है। लोग तंबू को पूरा निकाल के उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं आराम से। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि परमेश्वर का प्रेम होता क्या है, परमेश्वर उनको कितना प्यार करते हैं और वे परमेश्वर को कितना प्यार करते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, उनके चारों तरफ क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, क्योंकि ये अब इस वक्त में है, उस समय में है जो समय की उन्होंने प्रभु को दिया है। हाँ, हमें हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उसको ध्यान देना तो आवश्यक जरूरी है, लेकिन इस समय जो देखें, ये लोग प्रार्थना में बैठे हुए हैं और उनके सामने एक मुसीबत है, उनको एक समस्या है। जो तंबू के नीचे बैठे हैं, उस तंबू को पूरा तोड़ा गया है, उसको पूरा निकाला गया है, लेकिन फिर भी वे लोग बैठे हैं। लेकिन प्रियो, आज हम देखें, आज हमें क्या चाहिए? अच्छा, चर्च बिल्डिंग चाहिए, पार्किंग जगह चाहिए, हमें चर्च बिल्डिंग के अंदर साउंड सेट चाहिए, फैन चाहिए, एसी कूलर चाहिए और एक कोयर टीम चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ये सब सुविधाएं चाहिए। लेकिन इनके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। बस गाना गा रहे और कुछ एक दो ढोलक है, वे बजा बजा के ये लोग प्रभु का प्रशंसा करते, महिमा करते हैं। तो पौलुस एक वचन कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु,
ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी? जी नहीं। मेरे प्रियो, ये सब समस्याएं, परेशानियां, लोग तलवार लेके आएंगे, हमारे चर्च बिल्डिंग तोड़ेंगे, हमारे घर को तोड़ेंगे, हमारे कलीसिया को तोड़ेंगे, हमें मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन क्या हमारा जो आनंद है प्रभु में उसको छीन सकते हैं? बिल्कुल नहीं छीन सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे भले ही जान जा सकती है, लेकिन हमारा जो आनंद है, हमारा जो आत्मा है, वो तो प्रभु में सुरक्षित रहेगा। तो मेरे प्रियो, और देखें कि बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हैं जब सारा दुनिया, बहुत से भीड़ उनके खिलाफ है, लेकिन वे लोग प्रभु में जुड़े हुए थे। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जी हाँ, अगर प्रभु हमारे साथ है, हमारे तरफ है, तो हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ कौन हो सकते हैं? हो सकते हैं, हमारे जान ले सकते हैं, हमें मार सकते हैं, सब कुछ हमें कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमारा जो आत्मा है, इटर्नल सोल, इटर्नल जो लाइफ है, उनको हमसे कौन छीन सकता है? कोई भी नहीं छीन सकता मेरे प्रियो। जी हाँ मेरे प्रियो, हम इन घटनाओं को देखें तो हम सीखें। वे लोग कहाँ बैठे हैं? ना कोई अच्छा बिल्डिंग है, ना घर है, उनके छत के ऊपर ना शीट है, ना कंक्रीट है, कुछ भी नहीं है। तंबू के नीचे वे लोग बैठ के बहुत आनंदित के साथ, बहुत खुशी के साथ प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो। जी हाँ, तो मेरे प्रियो, आज हम सोचें, पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। हाँ मेरे प्रियो, ये बहुत हल्का सा क्लेश है, ये सब थोड़ा सा हल्का सा क्लेश है, थोड़ी देर के लिए ये क्लेश हमें मिलेगा, लेकिन इसके चलते हमें अनंत काल का महिमा हमें मिलने वाली है मेरे प्रियो। जी हाँ, हमें मिलने वाली है। तो प्रियो, आज हम सोचें, हम कहाँ पे हैं, हम किस अवस्था में हैं, हम जैसे भी हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम जहां भी हैं, हम प्रभु को धन्यवाद दें। ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां प्रभु को हम सीमित कर सकते हैं। हम जहां भी हैं, हम जैसे भी हैं, किस समय में भी हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की गवाही बन सकते हैं, प्रभु की गवाही दे सकते हैं मेरे प्रिय। जी हाँ, आज हम लोग परफेक्ट टाइम को, एक पवित्र जगह ढूंढते हैं, ये पवित्र जगह है, ये अच्छा समय है। जी नहीं, ये सब हमने स्थिर किया है, प्रभु के लिए सब समान है। हाँ मेरे प्रियो, तो हम सोचें मेरे प्रियो, इस घटना से हम ये सोचें कि हम कहाँ पे हैं, क्या हम प्रभु में आनंदित है, क्या हम प्रभु में खुश है? हमें सतावट आएंगे, समस्या मुसीबतें आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हमें लोग मारेंगे, पीटेंगे, बहुत कुछ करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, लेकिन ये सब सांसारिक रूप है मेरे प्रियो, ये सब हल्का सा क्लेश है, थोड़े समय का क्लेश है, लेकिन इसके चलते अगर हम इसको धैर्य के साथ हमें सामना करते हैं तो हमें जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, इससे, इस क्लेश से कहीं ज्यादा बढ़कर प्रभु हमें देने वाला है। प्रभु हमें देगा, वो वायदा करता है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि, एक वचन लिखा गया, मैं पढ़ता हूं, रोमियो की पत्री अध्याय 8 का 18 वचन में लिखा गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय, लिखा गया, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, हम भी इन घटनाओं को देख के निराश ना हो, मायूसी ना हो, हम दुख ना करें, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दे कि आज ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु में जुड़े हुए हैं, एक लगाव के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु में आनंदित है। ऐसे घटनाओं के साथ वे आनंद करते हैं। एक प्रभु के दास मुझे कह रहे थे कि हमें कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम प्रभु के लिए मार खाएं, हम प्रभु के लिए जेल जाएं, हम प्रभु के लिए दुख सहें, हमें सताया जाएं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है मेरे प्रियो, जो प्रभु में आनंदित रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम सोचें कि हम भी प्रभु में आनंदित है, दुख में, सुख में, तो ऐसे कमियां घटिया में, सब चीजों में, सब अवस्था में, सब सिचुएशंस में, कि हम प्रभु के साथ आनंदित है, हमें सोचने वाली बात है। तो मेरे प्रियो, प्रभु हम सबको ईश्वरी से वचन से आशीष दे, और जो लोग इस घटना में थे, जिनको सताया जा रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। फिर से प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।